नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ी थी क्रिया और क्रिया का समापन हो चुका है। आज मैं आपके लिए कुछ प्रश्न श्रृंखलाएं लेकर आई हूँ जिसे हम और आप बैठ के हल करेंगे। एक एक कॉपी और पेन ले लीजिए, मेरे साथ प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ठीक है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कारक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए धातु। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए गेहूं पीस रहा है, बी मैं बालक को जगवाता हूँ, सी मदन गोपाल को हंसा रहा है, डी राम पत्र लिखता है। तो इसका सही जवाब होगा गेहूं पीस रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। बाकी सब में कर्म है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, सामान्य वर्तमान काल उदाहरण है। ए सीता बाजार जाती होगी, बी रमेश ने पत्र पढ़ा होगा, सी वर्षा हो रही थी, डी वह कलकत्ता जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वह कलकत्ता जाता है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ए फड़फड़ाना, बी मिमियाना, सी झुटलाना, डी हिनहिनाना। कल ही हमने पढ़ा है अनुकरणात्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कि ध्वनियों के आधार पर बनती हैं। तो हमारा फड़फड़ाना भी है, मिमियाना भी है और हिनहिनाना भी है। हमारा क्या नहीं है? झुटलाना। तो इसका सही जवाब होगा झुटलाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, समापिका, असमापिका। इसका सही जवाब होगा अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। प्रश्न नंबर 6, ललना, कांता, अंगना और कामनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हिरण के, स्त्री के, चंद्र के, नदी के। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, स्त्री के। स्त्री के और भी कई पर्यायवाची हैं, जैसे वनिता, महिला, मानवी, औरत, रमणी इत्यादि। प्रश्न नंबर 7, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे कहते हैं रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा रीतिवाचक। प्रश्न नंबर 8, पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। ए गांव गांव, बी काले काले, सी ए और बी दोनों, डी राम और श्याम। ठीक है। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा आपका? सी, ए और वी दोनों, गांव गांव और काले काले। ठीक है। देखिए, पुनरुक्त शब्द होते क्या हैं? जब कोई एक शब्द एक ही साथ लगातार दोहराया जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपके पुनरुक्त शब्द होते हैं। जैसे कि फीकी फीकी, मीठी मीठी, खट्टी खट्टी, पके पके, बड़े बड़े, नए नए, रंग रंग, गली गली, भाई भाई, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो इस तरह के शब्द होते हैं, एक जैसे लगातार जो पढ़े जाते हैं वो आपके पुनरुक्त शब्द होते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 9, निम्न में अविकारी शब्द नहीं है। ए क्रिया विशेषण, बी संबंधबोधक, सी समुच्चयबोधक, डी विशेषण। तो इसका सही जवाब होगा डी विशेषण। ठीक है। वहां के सब अविकारी हैं और ये आपका विकारी शब्द है। ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रश्न नंबर 10, लक्ष्य लक्षणा शब्द भेद है। गौड़ी लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, सारोपा लक्षणा। तो इसका सही जवाब होगा शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा के दो भेद हैं, एक तो आपका लक्ष्य लक्षणा है और दूसरा उपादान लक्षणा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? उपादान लक्षणा। प्रश्न नंबर 11, जिस शब्द शक्ति में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ ना हो, वो शब्द शक्ति क्या होती है? ए लक्षणा शब्द शक्ति, बी आविधा शब्द शक्ति, सी व्यंजक शब्द शक्ति, डी ये सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा
वो होगा व्यंजक शब्द शक्ति। इसमें आपका मुख्य अर्थ भी नहीं होता और लक्ष्य अर्थ भी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का व्याकरणिक शब्दभेद बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हम देखते हैं। ए है हमारा जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक, डी है द्रव्यवाचक। इसका सही जवाब होगा ए जातिवाचक। प्रश्न नंबर 13, प्रयोजनवती शब्द शक्ति नहीं है। ए शुद्धा, बी गौड़ी, सी सारोपा और डी रूढ़ी। देखिए ये तीनों आपकी प्रयोजनवती के भेद में आती हैं और आपकी रूढ़ी नहीं आती। तो इसका सही जवाब होगा रूढ़ी। प्रश्न नंबर 14, य र ल व हैं स्पर्श व्यंजन, संघर्ष व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इसका सही जवाब होगा अंतस्थ व्यंजन। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, घोष व्यंजनों की संख्या होती है। तो घोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ए 38, बी 37 और सी आपका 40, डी 31। तो आपकी सही उत्तर होगा 31। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर तंत्रों के आधार पर हैं। ए घोष, बी अघोष, सी विव्रत और डी ए और वी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा डी। देखिए ये दोनों ही स्वर तंत्रों के आधार पर भेद हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद नहीं है। तत्सम, देशज, यौगिक, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा यौगिक। अगला प्रश्न है हमारा, आप तो बड़े ही हरिश्चंद्र हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा, व्यंजक लक्षणा, अविधा। तो इसका सही जवाब होगा वी रूढ़ी लक्षणा। लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन अयोगवाह है। विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो इसका सही जवाब होगा विसर्ग। तो दोस्तों हमारी प्रश्न श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। कल मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में लिंग, वचन और कारक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।